तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ राजकीय ये जो टाउन इंटर कॉलेज है बलिया में, यहाँ पर दो कार्यशालाएँ चल रही है। उधर अभिनय प्रशिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास कार्यशाला चल रहा है और अभी पीछे हम देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है ग्रीष्मकालीन चित्र कार्यशाला। ये राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के द्वारा चल रहा है और इसके जो संचालक हैं हमारे जनपद के बड़े ही मशहूर चित्रकार डॉक्टर इफ्तिखार खान साहब इस कार्यशाला के संचालक हैं। आपसे मैं बातचीत करूँगा कि सर, ये कार्यशाला आप कितने साल से आयोजित कर रहे हैं? ये सन 2008 से ये कार्यशाला आयोजित हो रही है और इसमें हम ललित कला एकेडमी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि एक बार भी कोरोना पीरियड छोड़ करके कट नहीं किए हैं। हमेशा ये लगातार देते आए हैं और इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से बच्चे बहुत ऊंचाई तक गए हैं फाइन आर्ट्स करके, और बीडेज, एमडेज, IIT मुंबई से, हैदराबाद से, तमाम जगहों से करके बड़ी ऊंची कंपनियों में अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद बहुत सारी नौकरियों में और बहुत सारे कैरियर बनते हैं, उस फील्ड में बच्चे जाते हैं। लेकिन कैरियर के अलावा अगर हम देखें तो कला का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कला का बहुत जीवन में महत्व है। जैसे आप आज न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक छोटा बच्चा गेम खेलने के लिए उसकी माँ ने मना किया और मर्डर कर दिया। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आती है? अगर उसको रचनात्मक के तरफ हम ले जाएं तो शायद वो इस तरह की घटना नहीं होती। पहले लोग क्या करते थे, शारीरिक श्रम होता था, गांव में चिक्का, कबड्डी, फुटबॉल ये सब हुआ करता था। उससे हमारे शारीरिक, आज जो योगा किया जा रहा है घरों में, कमरे में बंद हो करके, ये सब सारी चीज़ें हमको बैठे बैठाए मिल जाता था, क्योंकि हमारा वही परिवेश था, हम उस वातावरण में ज़िंदगी अपना बसर करते थे। आज हम पूरी तरह से मशीनरी ज़िंदगी जी रहे हैं और उसका नतीजा इस तरह का ये जो घटना हुई चीज़ें इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। तो ज़रूरी है कि इन बच्चों को अगर हम कुछ क्रिएटिव चीज़ सिखाएं, पेंटिंग हो या अन्य विधाओं से भी कला से अगर हम जोड़ें तो इनकी क्रिएटिविटी बनी रहती है और इनके मस्तिष्क का विकास भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे भी हैं और इन बच्चों से भी मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा कि ये बच्चे कब से आ रहे। आ जाओ, तुम आ जाओ आगे, आओ आगे। क्या नाम है आपका? रात्रिका। इस कैंप में आप पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आती थी? नहीं, पहली बार नहीं आए हैं, बहुत सालों से आते हैं। अच्छा। जब से मैं 6 साल की ही तब से आती हूँ। 6 साल से थे तब से लगातार आप आ रही हैं। अच्छा, क्या आपने सीखा इस कार्यशाला में? बहुत कुछ सीखा मैंने। पेंसिल शेडिंग सीखी है, वाटर कलर सीख रही हूँ, अभी ऑयल पेंटिंग सीखना है। तो बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत कुछ सीख रहे हैं। मज़ा आता है कैंप में आने के बाद? हाँ, बहुत मज़ा आता है। अच्छी बात है। तो ये कैंप में आना सिर्फ सीखने का ही नहीं, बल्कि एक जो चेंज होता है, जैसे हम लोग क्या होता है ना कि कंप्यूटर जब चलते चलते वो हैंग करने लगता है तो रिफ़्रेश बटन हम दबाते हैं तो फिर रिफ़्रेश हो जाता है वो। ठीक उसी तरीके से कैंप होते हैं। पूरे साल बच्चे वही रेगुलर पढ़ाई, टीचर की डांट डपट, होमवर्क, ट्यूशन, और उससे अलग हट करके इन कार्यशालाओं में जब बच्चे आते हैं तो उनका रिफ़्रेशमेंट हो जाता है और रिफ़्रेशमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ये लोग सीखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो इस कैंप का इंतज़ार रहता है कि वो इसमें शुरू हो तो फिर हम आए वहाँ से, और रिजर्वेशन करा कर दिल्ली से, बॉम्बे से भी बच्चे आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। सर, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस कैंप में बाहर से आए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, इसमें एक बच्ची दिल्ली से है, आकांक्षा गुप्ता। वो 1 साल यहाँ कैंप की, उसकी मम्मी का मैके यहाँ पे है और वो दिल्ली रहते हैं। तो बार बार हमसे कांटेक्ट करते थे कि कब से ये कार्यशाला शुरू हो रहा है। हमारे मन में होता था कि दिल्ली में तो तमाम इसका बहुत बड़ा स्कोप है, फिर भी वो बच्ची रिजर्वेशन करा करके अपनी मम्मी के साथ पहुंच गई और कार्यशाला में ज्वाइन की है। आज एक बच्ची मुंबई से आई है और उसकी मम्मी का कहना है कि मेरा मैके यहाँ पे है, हमारी बच्ची आई है, और जब मैंने अखबार में पढ़ा कार्यशाला का तो मेरी बच्ची आई है और वो बच्ची यहाँ मौजूद भी है। बच्चियों को बुलाइए, मैं बात करना चाहूँगा दोनों बच्चियों से। आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? रिद्धिमा गुप्ता। कहाँ रहती हैं आप? मुंबई में। मुंबई में रहती हैं। तो गर्मी की छुट्टी में माताजी के साथ आप आई हैं यहाँ पे बलिया में? हाँ। तो इस वजह से कार्यशाला ज्वाइन कर लिया या फिर मन में रहता है कि नहीं जाएंगे तो कार्यशाला करेंगे? जाएंगे, एक्चुअली मेरा वो हॉबी है कि ड्राइंग करना ही है। तो इसके लिए मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने देखा, कल न्यूज़पेपर में आया था तो मम्मी ने आज मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो इसके पहले भी आपने ज्वाइन किया वर्कशॉप? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। ओके, थैंक यू। और दूसरी बच्ची जो एक और है आपने? काजल आज नहीं आ पाई है। कोई बात नहीं, फिर हम लोग दूसरे दिन बात करेंगे। और कोई कुछ बताना चाहेगा इस कार्यशाला के बारे में? बेटा कोई भी आ जाओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी बात करना चाहे तो आ जाओ, तुम ही आ जाओ। क्या नाम है आपका? सर, अनुग्रह। कितने दिन से आ रहे हैं आप इस कार्यशाला में? तो तीसरा चौथा साल है मेरा यहाँ पे। तीसरा चौथा साल। क्या कला के फील्ड में क्या एम बनाया आपने? मैंने स्केचिंग सीखी है, स्टिल लाइफ सीखा है और अभी वाटर कलर भी अच्छे से सीख रहा हूँ। हाँ हाँ।
तो इस फील्ड में करियर बनाना है या फिर शौकिया सीखते हैं आप? कैरियर बनाना है। करियर बनाना है। चलो थैंक यू। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं जो पेंटिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे कलर सीख रहे हैं और ये लोग अपने जीवन को रंगों से भर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है और इन कार्यशालाओं का महत्व यही है कि हम सीखते बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखने के साथ साथ अपने जीवन को भी थोड़ा सा रंगों से भरते चले जाते हैं, क्योंकि जीवन में रंगों का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।